तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि ये कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं जो कि हमें जो डिजिटल सिस्टम्स होता है वो हमको दिखाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक है हमारा पैरेलल कनेक्शन, एक होता है हमारा सीरीज़ कनेक्शन। जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो हमारे घरों में यूज़ होता है, यानी एक स्विच एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना होता है। मतलब अगर देखिए आपके घर में बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक टाइम पे मैं एक चीज़ यूज़ करूं, या फिर एक टाइम पे मैं 4-5 चीज़ें यूज़ करूं लेकिन एक चीज़ मैं यूज़ ना करूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो जो स्विच है आप बंद कर देंगे। यानी कि जैसे कि आपके घर में फ्रिज है, कूलर है और पंखा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि पंखा आप यूज़ ना करें लेकिन फ्रिज यूज़ करते, लेकिन आप फ्रिज यूज़ करना चाहते हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो फ्रिज का स्विच बंद कर देंगे सिंपली। तो वो होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। बट सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि एक ही स्विच से सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। मतलब कि अगर वो स्विच बंद तो सारी चीज़ें बंद, वो स्विच ऑन तो सारी चीज़ें ऑन, ठीक है। तो वो था हमारा सीरीज़ कनेक्शन। तो जब भी हमारे सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ठीक है, तो उसको मैथ्स में हम दिखाएंगे 1 से। यानी जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो सर्किट है उसमें 5 वोल्ट अभी फ्लो कर रहा है, तो यानी कि वो अभी ऑन है, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम 1 से, ठीक है। अगर उसमें 0 वोल्ट है, मतलब कोई मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, तो उसको दिखाएंगे हम 0 से, ठीक है। और वो क्या है, वो ऑफ है, ठीक है। और जो हमने प्रपोर्शन वाला चैप्टर करा था तो वहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स यूज़ करा था, ट्रू और फॉल्स हमने यूज़ करा था। मतलब कि तो यहाँ पर ट्रू का मतलब क्या है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है यानी ऑन है, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा यानी कि एफ यानी कि ऑफ है, ठीक है। तो जो हमारा लॉजिक गेट होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। मतलब उसमें 2 इनपुट होंगे और हमें एक आउटपुट देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखिए ए बी, ठीक है, और ये लग गई बैटरी, और ये रहा हमारा बल्ब। अब अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस स्विच को अगर मैं ऑन कर दूँ, इस स्विच को अगर मैं ऑन कर दूँ, ठीक है, तो यानी कि स्विच हमारा ऑन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, हमारा 1 हो गया, ठीक है। एक टेबल ही बना लेते हैं यहाँ पे साथ साथ, बी, तो यानी ये हो गया हमारा 1। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। मान ये थोड़ा स्पेस खाली है, ठीक है, मान ले। और यहाँ पे अब देखिए करंट यहाँ से आया लेकिन यहाँ से वो आगे जा ही नहीं पा रहा, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यानी बी में अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो हमारा आउटकम है वो क्या है, वो भी हमारा 0 आया, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अब मान लेते हैं मैंने इसको ऑफ कर दिया लेकिन इसको मैंने ऑन कर दिया, तो बताइए क्या यहाँ पे ये बल्ब जलेंगे। देखिए ये तो हमारा क्या है, ये तो 0 है, यहाँ तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा, ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हमारे जलेगा, ये नहीं जलेगा। बट अगर मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये बल्ब हमारा जल जाएगा। और अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी एंड हमारा आउटकम क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी यहाँ पर जो हमारी बुलियन अलजेब्रा है वो क्या बनेगी, y = a.b। ये मैंने हमारा एक एंड गेट है, वो मैंने यहाँ पे उसका मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी एंड गेट क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगी, मतलब 0-1 की जो कहानी वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ गेट्स
गेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी मदद से हम कुछ डायग्राम बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एंड गेट होता है उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनता है कि ये हो गया हमारा सर्किट। ठीक है, अब इसमें हमने दो इनपुट दे दिए, हमने इसके अंदर दो इनपुट दे दिए। दो इनपुट मतलब समझ लीजिए ये हमारे स्विच हो गए ए और बी। देखिए जिसमें हमने डायग्राम बनाया था उसको यहाँ पे लिख लिए, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा आउटकम। ठीक है, अब देखिए अगर ए हमारा यहाँ पे आउटकम यहाँ पे है हमारा ये वाई। ठीक है, अब अगर ए हमारा 1 होगा, बी हमारा 0 होगा, तो हमारा आउटकम क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। और सर यहाँ पर हमारा आउटकम क्या आएगा? ए डॉट बी इजकल टू वाई, ये हमारे पास आउटकम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास ए डॉट बी की जो वैल्यू वो आएगी क्या? अगर ये हमारे पास 1 हुआ और ये 0 हुआ तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और अगर ए और बी दोनों 1 1 हुए तो यहाँ पर ए डॉट बी हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। एक यहाँ पे सैम्पल के तौर पे एक और बना लेते हैं। ठीक है, अगर ए हमारा 1 हुआ, बी हमारा 0 हुआ तो आउटकम कितना आया? 0। अब अगर ए हमारा 1 हुआ, बी भी हमारा 1 हुआ तो आउटकम कितना आएगा? वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही 0 हुए तो यहाँ पे आउटकम हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो जो एंड गेट जो होता है उसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये डी की तरह। ठीक है, पहले आपने एक डी बना लिया। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि एंड यहाँ पे जो डी है ना, डी वो बना लिया आपने डी। ठीक है, दो उसमें आपने इनपुट दे दिए और यहाँ पे ले लिया आपने ये आउटकम। ठीक है, अब ए और बी अगर दोनों हमारे 1 हुआ तो यहाँ पर एंड गेट में जो हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। दोनों 0 हुए तो 0 आएगा, और दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ तब भी यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एंड गेट। दूसरा होता है हमारा और गेट। तो जो और गेट होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये दो हमने दे दिए इनपुट, दो हमने इनपुट दे दिए और ये आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट हमने यहाँ ले लिया ए और इनपुट ले लिया यहाँ पे हमने बी। अब और गेट की खासियत ये होती है ना कि दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको अगर मैं पूरा डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनता है। मतलब ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 2 स्विच हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 स्विच हैं। ठीक है, अगर मैं एक को भी इससे कनेक्ट करूँगा तो सिंपल बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगी ना, यानी यहाँ तक तो पहुँच रही है। यानी अगर ये 1 हुआ और ये 0 हुआ तब भी हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये ऑन होगी। ठीक है, अगर ये बंद है और ये वाला ऊपर वाला ऑन है, ये 1 है और ये 0 है, तब भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। यानी यहाँ पे हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा, है ना। तो उसकी जो टेबल है कुछ इस तरीके से बनती है, और ये आपने पहले कर भी रखा है, आपको पता ही है। और बी, सॉरी ये उल्टा होता है और का। ठीक है, तो अगर ए हमारे पास 1 हुआ, ये 0 हुआ तो हमारे पास ये 1 होगा, ये 0 और ये 1 तो ये भी यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ये 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, और दोनों अगर 0 हुए तो तब जाके ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और गेट। यानी एक भी अगर ऑन हुआ तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। आपको ना सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, तो ये आएगा हमारे पास ए और बी। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास
नॉट गेट। तो नॉट गेट कुछ इस तरीके का बनता है, यानी अगर यहाँ पर करंट है 1, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ अगर 0 तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो उसकी टेबल कैसे बनेगी, 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। तो गेट और भी होते हैं, बट हमारी जो बुक है उसके अंदर ये 3 ही गेट दे रखे हैं, तो इन 3 गेट के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो आपने जो डायग्राम है वो समझ लिए कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 डायग्राम है, बट इन 3 डायग्राम का हम लोग करेंगे क्या। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसकी मदद से हमें एक लॉजिक सर्किट हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट हैं, x1 x2 और x3, ठीक है, x1 x2 और x3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ना पहले x2 का हमें लेना पड़ेगा नोट गेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहा है कि x2 का नोट गेट और x3, तो इसका पहले बना लेता हूँ नोट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x2 का नोट, है ना, और फिर ये हमारे पास आ गया। अब हमें x2 और x3 देखना है। अब x2 और x3 में एंड गेट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए ये किसका साइन है, ये एंड का है। नहीं पता है तो चैप्टर 1 जो है वो आप दोबारा से करिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये मैं किस साइन की बात कर रहा हूँ। तो ये एंड का है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ये पूरा जाएगा, और एंड का जो डायग्राम वो क्या होता है, डी होता है, वो है ना, डी होता है पूरा। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x2 है और ये x3 है, यानी कि ये आउटपुट आएगा हमारे पास x2 मतलब नोट x2 एंड x3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हमें इसका और x1 का हमें और बनाना, ठीक है ना, ये और का साइन है ना, तो और का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे जो हमारे पास एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो यही आएगा हमारे पास। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, x1 और x2 x3। तो ये लॉजिक सर्किट बन गया है इस बुलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा मतलब कि हमें डायग्राम दे रखा है, हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन है ना ये लिखनी है। देखिए ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे 2 इनपुट है हमारे, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है, और ये हमारा अटैच हो गया इससे। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा और है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास आउटकम क्या आएगा, x1 और ये हो जाएगा x2, ठीक है, और यहाँ पे ये नोट है तो यानी कि ये हो जाएगा x1 x2, ये आ गया इसका नोट, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये कि हमारे पास क्या बन जाएगा, x3 का नोट। देखिए इन दोनों का यहाँ पे हमें बनाना है एंड, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, वो ये आएगी x1 और x2 का नोट एंड x3, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, अब इसका अब ये रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे आया था। अब इसको हमें अब इसका निकालना है हमको नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x1 और x2, ठीक है, नोट हट जाएगा और ये सिंपल x3। तो यानी बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। तो हमें जो बस लॉजिक गेट है वो समझना है और उनका जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या आएगा हमें वो समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया x1 का नोट, ठीक है, x1 का नोट है एंड x2 और x3 का नोट, ठीक है। तो हमें 3 यहाँ पे इनपुट लेने हैं। x1 हो गया हमारे पास, x2 और x3, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसका नोट चाहिए, तो ये x1 का नोट आ गया, ठीक है। और x2 और x3 का तो पहले x3 का मुझे नोट निकालना पड़ेगा, ठीक है। x3 का नोट आ गया, x3 और x2 का मुझे और निकालना है। तो और का जो डायग्राम है इस तरह बनता है ना, तो यानी यहाँ पर x2 यानी ये x2 और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसका और इसका निकालना है एंड, तो ये हमने लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे, तो इसका एंड रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड x2 x3, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दीजिए।